सवाल सीधा है, जब संविधान में बराबरी की गारंटी है तो आज भी दलित और आदिवासी भारत के सबसे वंचित, सबसे पीड़ित और सबसे शोषित तबके क्यों है? क्यों हर सरकार विकास का झुनझुना बजाती है लेकिन असल विकास इनके दरवाजों तक नहीं पहुंचता? क्या इनका संघर्ष सिर्फ वोट बैंक तक ही सीमित रह गया है? क्या यह तबके हमेशा कागजी विकास की कहानियों में ही कैद रहेंगे? आज हम इस झूठे विकास मॉडल का पर्दाफाश करेंगे जो दलितों और आदिवासियों के असली संघर्ष को ढककर सिर्फ आंकड़ों और प्रचार में बदल देता है। भारत के सामाजिक ताने बाने में दलित और आदिवासी सबसे पुराने शोषित वर्ग रहे हैं। सदियों तक जाति व्यवस्था ने दलितों को इंसान से कमतर दर्जा दिया। अस्पृश्यता जैसी कुप्रथा ने उन्हें समाज से अलग थलग कर दिया। उन्हें शिक्षा, मंदिर, कुएं, जमीन, हर अधिकार से वंचित रखा गया। फुले ने सवाल उठाया, अंबेडकर ने संविधान में बराबरी की नींव रखी, बिरसा मुंडा ने जंगल और जमीन के अधिकार के लिए बलिदान दिया। लेकिन सोचिए, अगर आज भी दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, तो क्या हम सच में उनके सपनों का भारत बना पाए? हर सरकार कहती है हम दलित आदिवासी विकास के लिए योजनाएं ला रहे हैं या लाएंगे। करोड़ों रुपए का बजट घोषित होता है। अखबारों और टीवी चैनलों पर समावेशी विकास के विज्ञापन चलते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा गरीब आबादी दलित और आदिवासी समुदायों से ही आती है। आदिवासी इलाकों में हेल्थ इंडेक्स सबसे खराब है। अस्पताल और डॉक्टर आज भी उनके लिए एक सपना ही है। दलितों की शिक्षा दर सामान्य वर्ग से अब भी काफ़ी पीछे है। एनएसएसओ रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण इलाकों में SC/ST बच्चों की स्कूल छोड़ने की दर सबसे ज़्यादा है। एनसीआर भी डेटा दिखाता है कि हर साल दलितों पर अत्याचार के हजारों मामले दर्ज होते हैं। यानी आज भी जातीय हिंसा उतनी ही जिंदा है जितनी पहले थी। तो सवाल ये है कि क्या ये योजनाएं सिर्फ चुनावी भाषणों और सरकारी फाइलों में चमकाने के लिए ही है? आज के भारत में दलितों की स्थिति विरोधाभासी है। एक तरफ दलित IAS, IPS अधिकारी, प्रोफेसर, नेता बन गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ गांवों में आज भी दलितों को चाय अलग गिलास में ही पीनी पड़ती है। मंदिरों में घुसने पर मारपीट होती है। शादी ब्याह में बैंड बाजा बजाने पर या शान से बारात निकालने पर सवर्णों द्वारा हमला कर दिया जाता है। NCRB 2022 के अनुसार हर घंटे में देश में एक दलित के साथ अपराध होता है। दलित महिलाओं पर बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हाथरस, ऊना जैसी घटनाएं तो बस कैमरों में आ गई, लेकिन बाकी अनगिनत कहानियां दबा दी जाती है। यानी दलितों की बराबरी सिर्फ संविधान की किताब में ही है, समाज की गलियों में नहीं। ये तो बात हो गई दलितों की। अब आदिवासियों पर आते हैं। आदिवासी समुदाय की सबसे बड़ी पूंजी है उनका जंगल, उनकी जमीन। लेकिन विकास के नाम पर सबसे पहले इन्हीं को उजाड़ दिया जाता है। डैम हो, माइनिंग हो या कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, हर बार विस्थापन का शिकार आदिवासी ही होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की रिपोर्ट कहती है कि आज़ादी के बाद से अब तक 50 मिलियन से ज़्यादा आदिवासी विकास परियोजनाओं के नाम पर अपनी ज़मीन से बेदखल किए गए। उन्हें मुआवजा तक नहीं मिलता और शहरों की झुग्गियों में मजदूर बनकर मजबूरन उन्हें जीना पड़ता है। यह कैसा विकास है जो जंगलों को कॉरपोरेट्स को बेच देता है, लेकिन आदिवासियों को उनकी ही ज़मीन से बेदखल कर देता है? दलित और आदिवासी हर चुनाव में सबसे बड़ा वोट बैंक होते हैं। नेता लोग चुनाव में पहले दलित बेटी, आदिवासी गौरव जैसे नारे लगाते हैं। कुछ मूर्तियां लगवा दी जाती हैं, कहीं एक दो योजनाओं के नाम रख दिए जाते हैं। लेकिन चुनाव खत्म होते ही इन्हीं तबकों की समस्याएं सबसे पहले भुला दी जाती हैं। यह वास्तविकता है। दलितों को सिर्फ आरक्षण के नाम पर राजनीति में उछाल दिया जाता है।
आदिवासियों को सिर्फ जनजातीय गौरव दिवस जैसे आयोजनों से बहलाया जाता है, लेकिन कभी उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, जमीन, रोजगार पर कोई ठोस काम नहीं होता। अब जरा मीडिया पर नजर डालिए। टीवी चैनल दिन रात मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान में व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी प्राइम टाइम में ये सुना कि आज किसी आदिवासी की जमीन छीनी गई या किसी दलित लड़की को न्याय नहीं मिला? मीडिया कॉरपोरेट फंड से चलता है दोस्तों, और ये कॉरपोरेट वही है जो आदिवासियों की जमीन खरीदते हैं। इसीलिए दलित, आदिवासियों के मुद्दे न्यूज़ का हिस्सा कभी नहीं बनते और ये मुद्दे दबा दिए जाते हैं और हमें असली संघर्ष से भटकाकर फर्जी बहसों में उलझा दिया जाता है। भारत की SC/ST आबादी देश की कुल आबादी का लगभग 25% है, यानी हर चौथा भारतीय दलित या आदिवासी है, लेकिन संसद और विधानसभाओं में उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। UNDP रिपोर्ट 2022 कहती है कि भारत में जाति आधारित भेदभाव अब भी गरीबी और पिछड़ेपन की सबसे बड़ी जड़ है। ऑक्सफैम इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट बताती है कि स्वास्थ्य सेवाओं में दलित, आदिवासी सबसे पीछे हैं। ये सारे आंकड़े साबित करते हैं कि विकास का फायदा सर्वजन को नहीं मिलता, सिर्फ कुछ जन को मिलता है। क्यों दलित आज भी गांव के कुएं से पानी नहीं भर पा रहे हैं? क्यों आदिवासी अपनी जमीन पर ही बेगाने बना दिए जाते हैं? क्यों दलित युवाओं को नौकरी में, पढ़ाई में बराबरी का मौका नहीं मिलता? क्यों मीडिया उनकी चीख को आवाज़ नहीं देता? क्यों हर सरकार सिर्फ चुनाव आते ही दलित, आदिवासी को याद करती है? आज जरूरत है कि हम ये समझें, विकास के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है वो सबसे बड़ा धोखा है दोस्तों। जब तक दलित और आदिवासी समाज बराबरी और सम्मान की जिंदगी नहीं जीते, तब तक भारत सच में लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। अब वक्त है ये सवाल करने का, ये आवाज़ उठाने का कि लड़ाई सिर्फ दलितों और आदिवासियों की नहीं है, ये लड़ाई उस भारत की है जो बराबरी और न्याय के सपने पर खड़ा है। तो सोचिए, उठिए और मांग कीजिए। विकास सिर्फ कागजों पर नहीं, हकीकत में चाहिए, क्योंकि जब तक दलित और आदिवासी आज़ाद नहीं होंगे, भारत कभी सचमुच आज़ाद नहीं होगा।